तय वक्त पर दिल्ली में होगा श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम। विश्व सांस्कृतिक समारोह के आयोजन को एनजीटी की मंजूरी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पर्यावरण के नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग पर ठोका 5 करोड़ का जुर्माना। डीडीए पर भी 5 लाख का फाइन। एनजीटी के फैसले पर श्री श्री रविशंकर ने जताई नाराजगी। ट्वीट किया, खिलाफ करेंगे अपील। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किया श्री श्री के कार्यक्रम का समर्थन। कहा, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्री श्री के कार्यक्रम को मंजूरी का किया स्वागत। कहा, अब बंद हो हर तरह की सियासत। श्री श्री के समारोह के लिए सेना के इस्तेमाल पर नया खुलासा। पंटून ब्रिज बनाने के लिए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखी थी चिट्ठी। श्री श्री के कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10,000 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। 50 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर पर होगी सिक्योरिटी चेक। दिल्ली में यमुना किनारे 11 से 13 मार्च तक होगा श्री श्री का कार्यक्रम। करीब 35 लाख लोगों की शिरकत की उम्मीद। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर किसानों में यमुना खदार में किसानों का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता शामिल। करीब 500 किसानों का आरोप, यमुना किनारे कार्यक्रम की वजह से होगा फसलों का नुकसान। उन्नीस मार्च को कोलकाता में होगा भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 मैच। धर्मशाला पर विवाद के बाद आईसीसी ने शिफ्ट किया वेन्यू। भारत पाक मैच के कोलकाता शिफ्ट होने के बावजूद पैंतरेबाजी पर अड़ा पाकिस्तान बोर्ड। पीसीबी चीफ बोले, भारत सरकार से भरोसे मिले बगैर नहीं भेजेंगे टीम। भारत पाक मैच को कोलकाता शिफ्ट किए जाने का सीएम ममता बनर्जी ने किया स्वागत। ट्वीट किया, खूबसूरत शहर में हर किसी का स्वागत है। धर्मशाला से मैच शिफ्ट होने के बाद नरम पड़े हिमाचल सरकार के सुर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बोले, सरकार ने कभी नहीं कहा कि बदला जाए वेन्यू। मैच के विरोध को लेकर अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर हमला। कहा, उन्होंने फिर साबित किया उनके लिए परिवार पहली प्राथमिकता। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर बरसे हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह। कहा, शहीदों के परिजनों की भावनाओं का सम्मान जरूरी। 19 मार्च को धर्मशाला में होना था भारत पाक के बीच मैच, लेकिन शहीदों का हवाला देकर विरोध कर रही थी हिमाचल की सरकार। भारत पाकिस्तान मैच के कोलकाता शिफ्ट होने से धर्मशाला के लोगों में नाराजगी। कहा, सैलानियों की वजह से कारोबारियों को होता फायदा। चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी के फैसले का किया स्वागत। कहा, ममता सरकार से मुक्ति चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान। विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। चुनाव आयुक्त से मिले लेफ्ट फ्रंट के नेता। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर ममता के बयान के खिलाफ की शिकायत। मालदा में ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार को दिखाई हरी झंडी। गठबंधन को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा सरकार को जाटों की धमकी। जाट युवाओं पर कार्रवाई हुई तो 14 मार्च से होगा आंदोलन। जेल में शहाबुद्दीन और बिहार के मंत्री की मुलाकात पर घिरी नीतीश सरकार। विधानसभा में जमकर नारेबाजी। बीजेपी ने मांगा अब्दुल गफूर का इस्तीफा। शहाबुद्दीन से मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी का पलटवार। कहा, बीजेपी के नेता भी अपराधियों से करते हैं मुलाकात। अरुण जेटली मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को समन। 7 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बजट को लेकर माथापच्ची। अमित शाह ने सांसदों को दिए निर्देश, लोगों तक पहुंचाएं अच्छी बातें। हिमाचल से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे आनंद शर्मा। सीएम वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस नेता ने भरा पर्चा। कानपुर में प्रियंका गांधी के लिए विशेष पूजा का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ। अनुपम खेर पर योगी आदित्यनाथ ने निकाली भड़ास। बोले, रियल लाइफ में भी विलन है खेर। एक समारोह में योगी की बयानबाजी पर अनुपम ने दिया था बयान।
जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पीडीपी और बीजेपी से दागे सवाल, सरकार क्यों नहीं बना रही हैं दोनों पार्टियां। जम्मू में कश्मीरी पंडितों और पुलिस के बीच झड़प, गवर्नर हाउस के बाहर खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, बेहतर वेतन और सुविधाओं को लेकर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। पंजाब के पठानकोट में रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन, नियमित किए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली के द्वारका में 48 घंटे और रहेगी पानी की किल्लत, पर्याप्त मात्रा में मुनक नहर से नहीं छोड़ा गया है पानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पानी की किल्लत, परेशान गांव वालों ने नेशनल हाईवे 58 पर लगाया जाम। विजय माल्या ने बैंकों को फिर दिया चकमा, छोड़ दिया देश, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जारी किया नोटिस, 30 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश। 17 बैंकों की कंसोर्टियम ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अदालत में रखी थी माल्या के पासपोर्ट जब्त करने की मांग। विजय माल्या को लेकर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का दावा, डिफॉल्टरों पर अंकुश के लिए गंभीर है सरकार। मुंबई में किंगफिशर के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कंपनी पर लगाया जुलाई 2012 से तनख्वाह नहीं देने का आरोप। रांची में मनरेगा कर्मियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास के घेराव की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकवादी ढेर। लातेहार के मानिका में नक्सली संजय राम गिरफ्तार, एएसपी मनीष भारती के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में मिली कामयाबी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में स्कूल की दवा खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार, पेट के कीड़े भगाने के लिए दी गई थी दवा। लखनऊ में कार की जानलेवा विवाद, भाई ने भाई की गोली मारकर की हत्या। भोपाल में पक्षी टकराने की वजह से एयर इंडिया के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे 90 मुसाफिर और क्रू मेंबर। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में सेना का सर्च ऑपरेशन, 1 AK-47 और गोला बारूद बरामद। दिल्ली के एम्स परिसर में गिरी निर्माणाधीन इमारत, हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली के विजय चौक पर एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है हरि सिंह। आत्मदाह की कोशिश करने वाले शख्स की बहन और भांजी की हुई थी हत्या, गुनहगारों पर कार्रवाई की कर रहा था मांग। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग, एक एएसआई समेत 4 पुलिस वाले घायल। मैंगलोर में बेकाबू रफ्तार ऑटो की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, सीसीटीवी में कैद घटना। राजस्थान के भरतपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार हुए आरोपी बाप बेटे। ग्रेटर नोएडा में 17 साल की लड़की से बलात्कार के बाद उसे जिंदा जलाया, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। बिहार के सोनपुर में डकैती की घटना के बाद लोगों का हंगामा, पटना छपरा NH-19 पर लगाया जाम। दिल्ली के रनहौला इलाके में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 2 दिन से लापता युवक को लेकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी। गुड़गांव में पीट कर इंजीनियर की हत्या, साथ रहने वाले युवक पर आरोप। फरीदाबाद में ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने का झांसा देकर अपहरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में बस में महिला से गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, वारदात के दौरान महिला के 14 दिन के बच्चे की हुई थी मौत। बिहार के दरभंगा से पकड़े गए 8 बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ जारी, आईबी और स्पेशल ब्रांच की टीमें भी दागेंगी सवाल। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत, ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों ने जमकर काटा बवाल।
कानपुर में गुटखा और मसाला कारोबारियों के यहां आयकर के छापे, बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में कार्रवाई। सामने आई हैदराबाद पुलिस की बेरहमी की तस्वीर, मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई। झारखंड के जमशेदपुर में कार ड्राइविंग सीख रहे शख्स ने बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही 11 साल के मासूम की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में आग का तांडव, करीब आधा दर्जन पुरानी मोटरसाइकिलें जलकर खाक। राजस्थान के कोटा में खनन विभाग का घूसखोर इंजीनियर गिरफ्तार, रंगे हाथों एसीबी ने दबोचा। यूपी के मऊ में शादी के एक दिन पहले अपहरण करके युवती के साथ बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में रंगदारी न देने पर सर्राफा कारोबारी को मारी गोली, पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। यूपी के हरदोई में दिल दहलाने वाली वारदात, मामूली बात पर पति ने पीट कर दी पत्नी की हत्या। गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ एशिया का पहला बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर, बुलेट प्रूफ सामानों की गुणवत्ता की होगी जांच। बीकानेर में टिंबर कारोबारियों की हड़ताल, सेल्स टैक्स विभाग के खिलाफ बंद रखे बाजार। सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को खादी पहनना हो सकता है जरूरी, खादी और ग्रामोद्योग समिति ने सरकार के पास भेजा प्रस्ताव। मारुति ने बाजार में उतारी नई एसयूवी विटारा ब्रेजा, करीब 7 लाख से 10 लाख तक होगी कीमत। शनिवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किया जाएगा मॉक ट्रेडिंग, कारोबार और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े सॉफ्टवेयर की होगी टेस्टिंग। मुजरिमों को पकड़ने के लिए हाईटेक तरीका अपना रही है यूपी पुलिस, वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम के जरिए अपराध पर लगेगी लगाम। प्रधानमंत्री को लकड़ी की गीता देकर कानपुर लौटे संदीप, घर पर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत। चितरंजन रेल कारखाना की सहायक इकाई डानकुनी से निकला पहला इंजन, सीनियर महिला कर्मचारियों ने दिखाई हरी झंडी। काजीरंगा नेशनल पार्क में चल रही है प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के स्वागत की तैयारी, अप्रैल में भारत दौरे पर आ रहे हैं इंग्लैंड के राजकुमार। राजस्थान के बीकानेर में 20 फीट गहरे नाले में गिरा सांड, कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। आसनसोल में NH 60 पर बीच सड़क हाथी का आतंक, घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। उत्तराखंड के चमोली में जंगल बचाने के लिए आगे आई महिलाएं, दशकों बाद फिर से शुरू हुआ चिपको आंदोलन। यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामानों की प्रदर्शनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने का किया जाता है दावा। सूर्य ग्रहण के दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे लगाया मोक्ष ध्यान, ग्रहण के बाद गंगा में लगाई डुबकी। सूर्य ग्रहण के बाद हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, गंगा किनारे लोगों ने किया पूजा अर्चना। दुनिया के कई हिस्सों में दिखा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इंडोनेशिया के आसमान में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कोहराम, उजड़ गए लोगों की आशियाने, आसमान में कई मीटर तक उड़े मलबे। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने पुख्ता की अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदारी, मिसिसिपी और मिशिगन के प्राइमरी में हासिल की जीत। अमेरिका ने भारत को दिया लश्कर और जैश के खिलाफ लड़ाई में मदद का भरोसा, मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देश आपसी सहयोग पर की बातचीत। इजरायल के जाफा में फिलिस्तीनियों ने मचाया कत्लेआम, कई लोगों को चाकू से हमला, एक अमेरिकी टूरिस्ट की मौत। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना